अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज का वीलॉग और ले चलते हैं आपको अपने साथ केयरफॉर। तो जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पहुँच गई हूँ मिर्दफ सिटी सेंटर की पार्किंग के अंदर। तो बेसिकली ये था कि मैं काफ़ी डेज से प्लान करी थी ग्रॉसरी करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा टफ़ टाइम चल रहा था, लाइक टाइम नहीं मिल पा रहा था, एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही थी, तो जा नहीं पा रहे थे। तो आज फाइनली मैंने प्लान कर ही लिया और मैंने कहा कि मुझे करनी है क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो गई थी घर में। तो हम ये पहुंच गए थे। अच्छा, वीकडेज़ में तो ये होता है कि पार्किंग आपको इजीली मिल जाती है। वीकेंड्स में थोड़ा सा ये होता है कि आपको सर्च करना पड़ता है, मिल जाती है लेकिन थोड़ा घूमना पड़ता है। तो ये हम पहुंच गए थे यहाँ पे एंट्रेंस ए पर। और क्योंकि जो है मैं कोशिश ये करती हूँ जहाँ से केयरफॉर करीब हो तो मैं वहीं पे पार्किंग करवा लूँ ना। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी कर दी थी और अब हम जा रहे थे केयरफॉर के अंदर, क्योंकि इसके अलावा मुझे कोई और शॉपिंग करनी नहीं थी, सिर्फ घर का सामान लेना था। तो काफ़ी रश देखने को मिल रहा था और काफ़ी चेंजेस भी नज़र आ रही थी। अब देखें जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्योंकि मैं इस दफ़ा तकरीबन 1 और 2 मंथ्स बाद, यस एग्जैक्टली 2 मंथ्स बाद केयरफॉर जा रही थी। तो पता चलेगा कि अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें की हैं। अच्छा, जैसे ही हम एंटर हुए तो आपने देखा होगा कि एक तरह की डिवाइस लगी हुई थी। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो है आपके पास जो एप्लीकेशन होती है आप उसको ना आप स्कैन करते हो, उसका बार कोड को स्कैन करते हो तो ये डिवाइस अनलॉक हो जाती है। और अनलॉक होने के बाद क्या होता है कि आप जो है ना सेल्फ उसकी बिलिंग करते जाते हो। जैसे हमें आम डेज़ में होता है ना कि हमें क्यू में लगना पड़ता है बिलिंग करवाने के लिए, तो इससे होता है कि आपका टाइम सेविंग हो जाता है। आप जो चीज़ ख़रीदो खुद उसका बार कोड स्कैन करो और फिर एट द एंड क्या होता है कि आप उसकी खुद ही सेल्फ जाके बिलिंग कर दो। मैं आपको आगे की वीडियो में भी दिखाऊंगी। तो चलें जनाब स्टार्ट करते हैं शॉपिंग और आपको दिखाते हैं कि दुबई के केयरफॉर के अंदर क्या क्या और किस तरह की ऑफ़र्स लगी होती हैं। बेसिकली ऑफ़र्स जो हैं यहाँ पे हर मंथ के लिहाज से, हर डेज़ के लिहाज से, हर इवेंट के लिहाज से डिफरेंट होती हैं। तो डिपेंड करता है कि आप समटाइम तो ऐसा भी होता है कि आपको कभी बहुत अच्छी ऑफ़र देखने को मिल जाती है और समटाइम ऐसा होता है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आती। तो यहाँ पर चॉकलेट्स पे ऑफ़र लगी हुई थी काफ़ी हद तक, और इसके अलावा कॉफ़ी वगैरह पे भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई थी। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफ़र्स वगैरह है ना बेनिफिशियल उनके लिए जिनके मेंबर्स ज़्यादा हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं। और वरना फिर ये होता है कि आपका ना सामान वेस्ट हो रहा था। जैसे मैं भी इनिशियल में आई थी तो मुझे भी बहुत हौका था, ले लेती थी, लेकिन वो क्या होता था पड़ा रहता था, अफराद कम होते थे। तो बेहतर ये कि बंदा अपने लिहाज से देखे, वेस्ट ना करे, ज़ाया ना करे चीज़ों को। बहुत अच्छी ऑफ़र थी ये लेस पे ना। 3 लार्ज पैक्स जो थे वो 16 दिरहम के थे, तकरीबन 16.75 दिरहम के थे। तो अच्छी ऑफ़र थी, तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चला शो करूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है फिर मैं दूसरे सेक्शंस पे चली गई थी। वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी है हर जगह। यहाँ पे हाउस होल्डिंग चीज़ें थी सारी, आयरन स्टैंड्स डिफरेंट लगे हुए थे। और इसके अलावा ये बीच में सेंटर में बेसिकली ये लोग जो है ना वो डिस्प्ले के लिए भी लगा देते हैं, और समटाइम ऐसा होता है कि जिस पर ऑफ़र लगी होती है ना, ताकि कि वो विजिबल रहे आपको ना, तो वो चीज़ें थी। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पर जो थे ये बाथरूम एसेसरीज़ थी। मेरे राइट साइड पे जो है वो बाथरूम एसेसरीज़ थी सारी, तो ये चीज़ें थी। और जिस तरह और बिल्कुल लेफ़्ट साइड जो है वो वहाँ पे उन्होंने सारा किड्स एरिया जो है वो बनाया हुआ था। वो सारा कम्प्लीटली जो था वो बच्चों का एरिया था। और मज़ीद आप इस तरह आगे जाते जाएंगे तो वो आपको डिफरेंट सेक्शंस मिलेंगे, जैसे कि अप्लाइंसेस का हो गया, क्रॉकरी का हो गया, तो वो डिफरेंट सेक्शंस चलते जाएंगे। केयरफॉर वगैरह में आके तो ना बस ऐसा लगता है कि यार सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और मतलब इतनी अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि यार ये भी मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है, ये भी एक ज़रूरत की चीज़ है। तो पहले तो वाकई स्टार्टिंग में यही थोड़ा सा होता था कि यार ये भी ले लो, ये भी ले लो। फिर जो ऐसा सारी बात है, फिर आपको पता चलता है आपकी नीड क्या है, तो वो फिर उसके लिहाज से जो है आप मैनेज करते रहते हो। तो यहाँ पे ये सारा क्लीनिंग का लगा हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे क्लीनिंग का, और ये था स्टोरेज का, यानी इन्होंने आपको डिफरेंट जो है ना वो शू रैक्स भी दिए हुए थे पोर्टेबल तरीके के। और इसके अलावा यहाँ पर जो था, यहाँ पे तकरीबन जो है वो सारे आपको मैंने बताया था पॉट्स से रिलेटेड, यानी हॉट पॉट वगैरह की वैरायटी, यानी सर्विंग पॉट कह लें आप, वो सारे अवेलेबल थे और बहुत खूबसूरत थे। अब वो जिनके यहाँ सारी बातें बड़ी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं उनके लिए तो ये खैर यूज़फुल हैं। तो जो ये चीज़ें भी हैं, मतलब उस तरह ये जब भी काम आती हैं भाई, जब आपके पास गैदरिंग हो।
अब हम पहुंच गए थे बहुत अच्छी जगह, बहुत ही फेवरेट, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, मैं तो सच में जाके विज़िट करती हूँ। ये था, मैंने बताया था जैसे आपको कि ये किड कॉर्नर यानी किड सेक्शन कहलाता है। बच्चों की हर एजेस के बच्चों की वैरायटी मिलती है यहाँ पर, गर्ल्स हो बॉयज़ हो, हर तरह का आपको जो है वो आपको इसमें मिलेगा टॉय हर तरीके का। और मुझे सबसे ज़्यादा जो इनके टेडी बियर्स हैं ना, आई लव देयर टेडी बियर्स, मुझे बहुत शौक था बचपन से। इवन दो मेरे पास एक बहुत बड़ा सा टेडी बियर था, मुझे बहुत शौक था। मैंने गुड़ियों से शायद इतना नहीं खेला होगा जितना टेडी बियर से खेला है तो वो, लेकिन फिर जब मैं एक अच्छी एज में आई तो वो फिर मेरे घर वालों ने उठा के मुझसे छीन लिया था तो मैं ज़रूर जाती हूँ टेडी बियर देखने खातिर, मैं ज़रूर ये सेक्शन देखती हूँ। तो बहुत अच्छे अच्छे जो है वो हर तरह की वैरायटी थी, जो है वो इवन के बोर्ड गेम्स भी थे, पजल्स गेम भी थे, और जो स्विमिंग से रिलेटेड स्टफ़ जो होता है वो भी था बच्चों का। तो बच्चों के लिए आपको ज़्यादातर सारे जो पेरेंट्स जो हैं वो ये करते, बच्चों को यहाँ पे छोड़ के वो अपनी ग्रोसरी करते, उसके बाद बच्चों को यहाँ से पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा जो है ना अपने आप का टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो ज़्यादा तंग नहीं करते पेरेंट्स को। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी थी। यहाँ पर जो है इन्होंने ये पूरा एक साइड मतलब किड्स के सेक्शन के बाद जो उन्होंने एक रग एरिया बनाया हुआ था, जिसमें बहुत बड़े बड़े कालीन कह लें, कारपेट्स कह लें, रग्स थे हर साइज़ के, और डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट डिज़ाइंस के, बहुत खूबसूरत थे। वो इतने हैवी थे कि इनफैक्ट मेरे हाथ से नहीं वो हो रहे थे कि मैं आपको पूरी तरीके से उसको दिखाती, क्योंकि वो हैंग हुए हुए थे पूरे ना लंबे साइज़ में, लेकिन थे बहुत खूबसूरत और अच्छे, प्राइस में भी अच्छे थे अच्छा जी, जो अब हम चलते चलते पहुंच चुके थे बच्चों के गारमेंट्स के लिए में, यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स भी लगी हुई थी, और जो है वो मिक्स सीज़न के लिहाज से स्टफ़ था कपड़ों का, और कलर्स भी बहुत फ़ाइन थे। तो यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन में तो जो है ना वो अच्छी डील्स लगी हुई थी, गर्ल्स में इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन बॉयज़ सेक्शन में डील अच्छी थी। तो अब हम पहुंच चुके हैं होम क्लीनिंग के सेक्शन में, और यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट वैरायटी, टिश्यू बॉक्सेस की वैरायटी है और क्लीनिंग की वैरायटी है, यानी होम क्लीनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। एक तो ये है कि जैसे आप जाओ ना, आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो ना, लिटरली स्पीकिंग आप खो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको उठाना क्या है, क्योंकि इतनी वैरायटी है, एक चीज़ के इतने ब्रांड होते हैं कि अनटिल एंड अनलेस आप जब तक उसके यूज टू नहीं हो जाए ना, तो आपको पता नहीं होता कि आपको लेना क्या है। समटाइम तो ऐसा भी होता है कि आप आके खो जाते हो, आपको ये नहीं पता चलता कि आप लेने क्या हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। और साथ साथ ये फिर उसके बाद उसके बराबर भी जो एयर फ्रेशनर का इन्होंने बनाया था पूरा सेशन। अच्छा, इस दफ़ा जो है वो काफ़ी हद तक चेंजेस आई थी
कैरफोर के अंदर इन्होंने काफ़ी अपग्रेड किया है। और जिस तरह की मैंने आपको ये दिखाया ना कि हर सेक्शन के ऊपर बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने उसका नाम लिखा है विद लाइटिंग इफ़ेक्ट्स और सब कुछ लाइक। तो पहले ये सेक्शन ज़रूर होते थे लेकिन उसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ बोर्ड्स के थ्रू लगा हुआ होता था। अभी इन्होंने बहुत अच्छा सा जो है ना उसको फैंसी लुक दे के हर एक सेक्शन को अलग कर दिया है। बट उसके साथ इन्होंने एक और जुल्म किया, वो पता क्या, इन्होंने साथ जो है वो सारी चीज़ें जो पर्टिकुलर जगह थी चीज़ों की वो भी उन्होंने चेंज कर दी। और लाइक मैं तो हमेशा यहीं से ग्रॉसरी करती थी तो मुझे तो पता था कि पर्टिकुलर प्लेसेस कहाँ हैं, जहाँ चीनी कहाँ से मिलेगी, आटा कहाँ से मिलेगा। इस दफ़ा जो है वो घन चक्कर बन गए थे क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाना कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं, आगे पीछे रुल रहे थे। तो फिर उसके बाद जब पढ़ते थे ओ अच्छा अंदर जाओ तो पता चलता था कि ओके यार यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने सेटल कर दी है। तो ज़ाहिर बात है जिस तरह इन्होंने अपग्रेड किया उसी तरह उन्होंने चीज़ें और जहाँ उसकी जगह पोजीशंस भी चेंज कर दी थी, जो पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम था कि मुझे बहुत भाग भाग के जो है चीज़ों को कलेक्ट करना पड़ा था। तो यहाँ पे ये जो है वो लॉन्ड्री का पूरा सेक्शन था। आपको हर एक तरह का जो है वो सर्फ मिलेगा। आप भी भूल जाएंगे आप कौन सा सर्फ लेने आई थी। अच्छा, तो मैं आपको अपना एक बताती हूँ कि लाइक हम जब भी बाहर जाते हैं स्पेशली ग्रॉसरी करने, तो मेरी और मेरे हस्बैंड के अंदर एक कमिटमेंट होती है, वो ये होती है कि ट्रॉली जो है वो उन्होंने चलानी होती है और बाकी भाग दौड़ करके चीज़ों को कलेक्ट करना मुझे होता है क्योंकि लिस्ट मेरे पास होती है और ज़ाहिर बात है मुझे पता भी होता है कि चीज़ें कहाँ रखी हैं, किधर हैं। तो जो है वो टाइम शॉर्ट होता है और चीज़ों की हंटिंग करनी होती है फास्ट। जैसे हम वो टीवी में एक शो देखते हैं ना, गेम्स आ रहे होते हैं कि भाई आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है और आपको जो है ना भाग दौड़ के वो चीज़ें सर्च करनी है, निकाल के लेके आनी है। तो एग्जैक्टली मैं भी वही गेम खेलती हूँ ग्रॉसरी करने जब जाती हूँ। इससे एक बेनिफिट जो है वो मुझे जो लगता है वो ये है कि देखिए इससे आसानी होती है, आपके पास टाइम बच जाता है क्योंकि वाकई ग्रॉसरी करने जाओ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कैरफोर से निकलने का दिल नहीं चाहता, इतना आइटम होता है कि बस आप सिर्फ देख के खुश हो जाओ। तो जो है ना इससे होता है कि फिर आप अपना अगर टाइम मैनेज कर लो ना तो फिर आपके पास आगे का टाइम बच जाता है। आप कहीं घूमने निकल जाओ, आउटिंग पे डिनर के लिए चले जाओ, तो वो एक अच्छा रहता है। हर तरह के राइस मिलेंगे, देखें वैरायटी ऑफ राइस ओवर देयर। और तो ये वो सेक्शन आ गया पास्ता। आई लव पास्ता। और लेकिन ये पर्टिकुलर जो सेक्शन था वो ये था कि होल व्हीट जो लोग डाइट पे हैं और वो पास्ता नहीं छोड़ सकते जैसे कि मैं, तो ये एक जगह ऐसी है कि आप आराम से जो है वो ग्लूटेन फ्री है, आपको पास्ता मिलेगा और होल व्हीट सारा है ना, तो जो है वो आप इजीली ले सकते हो अगर आप डाइट पर हो ना। तो ये सेक्शन ही पूरा था इस तरह था कि गुड फॉर हेल्थ। और उसके बाद ये सारे ड्रिंक्स का सेक्शन आ गया था और जनाब यहाँ पे डिफरेंट तरह के ड्रिंक्स थे, जो आपको पसंद है आप ले लें। और फिर यहाँ पर जो है इसके साथ ही जो है वो सारा ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह से रिलेटेड सारा जो है सेक्शन आ गया था। फ्रेश लीव्स का, हर्ब्स का सेक्शन था ये वाला। और इसके आगे जो है वो सारा आपको मिलेगा फ्रूट सेक्शन और वेजिटेबल सेक्शन ना। और उसके अपोजिट में ही साथ में ही जो है वो मीट का भी बना हुआ है और फिशरी भी बनी है कि आप वहाँ से फ्रेश फिशेस भी ले सकते हैं और इसके अलावा जो है वो फ्रेश मीट भी ले सकते हैं।
जी, तो ये जो है इन्होंने बीच एक बहुत अच्छा सा इन्होंने पूरा सेटल किया हुआ था कॉर्नर। यहाँ पे आपको तरह तरह की डेट्स खाने को मिलेंगी और इसमें इतनी वैरायटी थी कि आप देख के ना खुश हो जाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि लोग जो यहाँ पर आते हैं तो वो फिर जब जाते हैं वापसी तो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए इस तरह के गिफ्ट्स लेके जाते हैं। बाकायदा उसके पैक्स बने होते हैं, गिफ्ट पैक्स बने होते हैं। आपको हर तरह की डेट मिलेगी जिसके अंदर आप ये देख रहे होंगे सिंपल डेट्स भी हैं, फिलिंग डेट्स भी हैं, नट्स डेट्स हैं। बहुत मज़े की होती है, वाकई बहुत अच्छा अलग सा टेस्ट होता है इनका ना, कि खा के आपको मज़ा आ जाए। चलें आप भी इंजॉय करें। जी, अब मैं पहुंच चुकी थी चिप्स के सेक्शन में। यहाँ पे आप देखेंगे वैरायटी ऑफ चिप्स, आपको हर तरह के और इतने मज़े के न्यू फ्लेवर्स देखने को मिलेंगे कि आपका दिल चाहेगा कि आप सारे रख लें। सो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड कुछ पर्टिकुलर ही चिप्स लेते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए लेते हैं कि ताकि कभी स्नैकिंग के लिए चाहिए हो तो हो, या टी टाइम पे कभी कभार ऐसा होता है कि दिल चाहता है कि भाई हाँ चलो चाय के साथ कुछ हो। तो एक तो मैं इसलिए रख लेती हूँ, और सेकेंड ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अचानक कोई आपके घर पे आ जाओ तो आपके पास एटलीस्ट कोई सर्विंग के लिए कोई चीज़ हो, तो टी टाइम के साथ ये चीज़ें अच्छी लगती हैं ना। तो फिर मैं ये इनमें से जो कुछ फ्लेवर्स हैं मेरे पसंद के वो मैं रख लेती हूँ। तो जी, अब मैं पहुंच चुकी हूँ उस सेक्शन में जो बड़ों का भी फेवरेट होता है और बच्चों का तो होता ही है। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं पहुंच चुकी हूँ चॉकलेट सेक्शन के अंदर। जी, तो यहाँ पर आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, वर्ल्ड वाइड चॉकलेट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको जो है परचेजिंग आती है चॉकलेट्स की और आपको पता है कि भाई कहाँ की सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, तो बहुत आप इन्जॉय करेंगे चॉकलेट शॉपिंग। और जो चॉकलेट लवर्स हैं ना, उनके लिए तो ये सेक्शन वो बस ख़त्म है, क्योंकि यहाँ इतनी वैरायटी है कि जो है आप थक जाएंगे और आपको इतनी नई की नई चॉकलेट्स मिलेंगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी उठानी है और कौन सी छोड़नी है। अच्छा, साथ में उन्होंने जो ये बच्चों का जो है वो दिया हुआ था, जिसके अंदर जेरीज़ हो गई, किंडर जॉयज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें थी। और आप ये देख सकते हैं लॉलीपॉप्स की इतनी वैरायटी थी। तो बच्चों के लिए भी ये सेक्शन बहुत मतलब ये समझ लें चार्मिंग वाला सेक्शन होता है।
तो जी हमारी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। अब हम पहुंच चुके थे उस जगह जहां मैंने आपको इनिशियल में बताया था कि उस डिवाइस को हम किस तरह, ये इस तरह की स्क्रीन लगी होती है, इसमें आपको पंच करना होता है। तो आपका जितना भी बिल उस डिवाइस वाला जो था ना वो इस स्क्रीन पे आ जाता है। जैसे ही आपका बिल आएगा आप उसका टोटल चेक कर लें सब कुछ, और उसके बाद क्या होता है कि आपने अपना कार्ड इंसर्ट किया और वो फिर आपकी पेमेंट कट करके और जो है वो फिर आप फ्री हो जाते हो। यानी आपको इतना लंबा खड़े होकर इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि भाई कब तक आपका नंबर आए और आप करो, आप खुद ही पंच करो, खुद ब खुद अपना जो है वो पेमेंट कर दो। तो अब बस हम अब जा रहे थे घर की तरफ, और बस इसी के साथ जो है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का वीलॉग एंजॉय किया होगा, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग के साथ, कुछ नई चीज़ें लेके आऊँगी। शेयर कीजिएगा मेरा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मुझे बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसे लगा। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।